अच्छा जी, हम अपने प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम हर टॉपिक पे बात करें, वहीं हम अचीवर्स की भी बात करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस्मान राशिद साहब की, जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है, और उस्मान अरशद साहब की हम बात करें जिनका ताल्लुक जो है उकाड़ा से है। और सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देंगे कि ये पैदल जो है सऊदी अरब का सफ़र तय करने जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं। और इससे पहले भी ये खुंजराब पास जो है वो 29 दिन में या शायद 29 से ज़ायद दिन में पैदल पहुंचे थे, और बिल्कुल अब ये सफ़र शुरू कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि 7 महीने के अरसे में सऊदी अरब खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। तो हम उस्मान अरशद साहब से बात करते हैं, हमें एक्सक्लूसिवली उन्होंने ज्वाइन किया है। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माशाल्लाह बहुत एक बना ये, अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी भी दे, बहुत मुबारक सफ़र है ये। कैसे ख्याल आया आपको कि पैदल आपने हज पे जाना है और आप इसको कंप्लीट भी कर लेंगे? अच्छा, पैदल चलने का मुझे शौक है, और पैदल चूंकि मैं पिछले साल भी सफर कर चुका हूँ, तो पैदल चलने का ना मुझे कोई इशू नहीं है। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर जाना तो हर इंसान का एक ख्वाब होता है, लेकिन मेरा ड्रीम जर्नी, और मैं चाहता था कि मैं अपने सफर को जो है वो पैदल तय करूँ, और पैदल सफर करने के बाद जो है वो मैं जाकर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ देखूँ। और उसके अलावा रास्ते में आने वाले हमारे जितने भी मुकद्दस मकामात हैं, जितनी भी ज़ियारतें आती हैं, वो मैं तमाम करता हुआ जाऊँ माशाल्लाह। और इसके अलावा ये 7 से 8 माह में सऊदी अरेबिया पहुंचने तक तो ये रास्ते में जितने भी लोग मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह मैं उनको दीन और नमाज की दावत जो है वो भी साथ साथ देता रहूंगा। बहुत अच्छी बात। उस्मान साहब, पहले भी आप पैदल सफर कर चुके हैं खुंजराब पास तक, बताइएगा कि जब पहले भी सफर किया तो किन चैलेंजेस का आपने सामना किया? पहले सफर में कोई ज्यादा मुश्किलात तो नहीं पेश आई। गर्मी थी, कुछ गर्मी जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। उसके अलावा पाँव में छाले पड़ गए, क्योंकि वो पहली मरतबा था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था कि यानी कि चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी है या क्या करना है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सफर जो है वो बड़े अच्छे से मैंने मुकम्मल किया। और ये गर्मी और सालों के अलावा किसी किस्म का जो है वो 34 दिन का वो सफर था, 1270 किलोमीटर, उसमें किसी किस्म का कोई भी मसला जो है उधर पेश नहीं आया था। अच्छा उस्मान, मैं ये जानना चाहूंगा आपके ही सवाल से रिलेटेड, पैदल चलने वाला मुश्किलात, और इससे जो बाइकर्स होते हैं जब वो इस तरह का सफर करते हैं तो वो अपने साथ बहुत इक्विपमेंट्स रखते हैं, प्रॉपर सामान रखते हैं, पूरा प्रॉपर सामान रखते हैं। कैंपिंग करनी हो तो उसका भी सामान होता है। तो पैदल जब सफर करना हो तो आपने क्या क्या चीजें साथ रखी हैं? ऑफ कोर्स आपने इसको स्टडी भी किया होगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जी बिल्कुल, मैंने स्टडी किया है। पैदल के लिए तो ये है कि आपके पास यानी कि कुछ मैंने जैसे ट्राउजर रखे हैं, तीन एक शर्ट्स रखी हैं। उसके अलावा अम्ब्रेला ली है, पावर बैंक है, चार्जर है, एक टॉर्च है, और टैबलेट्स है, कोई खजूर है। ये चीजें जो है वो मैंने रखी हैं। और जूता, शूज किसी खास किस्म का होना चाहिए? जी, जूता जो है डेफिनेटली यानी कि वो किसी अच्छे ब्रांड का जो है, यानी कि वो कम वेट वाला होना चाहिए, ताकि वो आपको परेशानी ना दे। उस्मान साहब, क्या जूता बंद होना चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, जॉगर्स होने चाहिए? थोड़ा सा ये भी हमारे देखने वालों को गाइड कर दें, अगर कुछ लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं और शायद उनमें से बहुत से लोग जाना भी चाहते हैं, तो बता दीजिए। अच्छा, ज्यादा सफर तो जो है वो आप जॉगर में ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जूता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जूता जो है वो भी आजकल मेडिकेटेड आता है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। जब आपको लगे कि अब जॉगर्स में जो है वो आपको परेशानी हो रही है, तो आप जॉगर्स उतार के कुछ देर जो है वो जूता भी पहन के चल सकते हैं, और आप जॉगर्स भी पहन के चल सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने जूता पहनना है तो जूता अच्छा होना चाहिए, वो मेडिकेटेड और अच्छे सोल वाला होना, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसमें आप ये सफर तय कर सके। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा कि खाने पीने की क्या अशियाएं जो आपको अपने पास रखनी चाहिए? खाने पीने के लिए जो है वो खजूरें तो आपको मस्ट रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो अगर आप फ्रूट कैरी कर सकते हैं तो आप फ्रूट जो है वो कैरी करें, कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अलावा तो आप सामान कोई और कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी आपको मैक्सिमम मिलनी है। गर्मी में कोई भी सामान वगैरह, कोई भी खाना, दूसरा खाना जो है वो आप पका पकाया नहीं उठा के जा सकते, डेफिनेटली वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये है कि आप खजूरें रखें, पानी रखें अपने साथ, और आप जो वो भुने हुए चने होते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन भुने हुए चने ये है कि जब वो आप खाते हैं तो फिर प्यास आपको और ज्यादा लगती है। हाँ जी। अच्छा उस्मान, ये बताएं
उस्मान ये बताएं कि अभी 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 आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, और रास्ते में जहाँ जहाँ से भी आप गुजरे लोगों ने कैसे आपको वेलकम किया, कैसे पजीराई मिली आपको इस सफ़र की? लोग जो है वो माशाल्लाह अप्रिशिएट कर रहे हैं जिनको पता चल रहा है। और अभी जो है वो मैं साहिवाल से निकला हुआ हूँ, साहिवाल से यानी कि कुछ आगे और अब मैं हड़प्पा की जानिब जा रहा हूँ और अब मैं एक जगह पे रुका हुआ हूँ। बाकी जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता है इंशाल्लाह लोग जो है वो बड़ा प्यार करने वाले हैं। और अब तो चूंकि ये सफर ही बहुत मुबारक है तो लोग जो है वो बड़ा हौसला अफजाई करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। उस्मान साहब ये बताइएगा कि एक दिन में आप कितना रास्ता तय करें, क्या रात में भी सफर करते हैं आप? नहीं, दिन में सफर होता है, रात को स्टे होता है। और जो मैंने यानी कि स्केड्यूल बनाया उसके हिसाब से ये है कि पर डे 30 किलोमीटर जो है वो सफर किया जाए। लेकिन बात बात ये होता है कि 30 किलोमीटर पर कोई आबादी नहीं आ रही, आबादी जो है वो 35 किलोमीटर पर आ रही है, 40 किलोमीटर पर आ रही है, तो फिर आपको उतना सफर करना पड़ता है। जब बात बात ऐसा होता है कि फिर आपको कम भी सफर करना पड़ जाता है, आपकी सेहत जो है साथ नहीं दे रही या कोई भी मसला है, तो ये है कि एवरेज अगर हम देखें तो वो 30 से 35 बनती है, लेकिन अप डाउन ये होता रहता है। अच्छा उस्मान, जहाँ पहुँचते हैं आपने स्टे का पहले से इंतजाम किया होता है या वहाँ जाके करते हैं फिर इंतजाम स्टे का, या कोई कैंपिंग वगैरह करते हैं? स्टे का पहले से इंतजाम होता है। अभी जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे यानी कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो मैंने जब पहले दिन ही पोस्ट लगाई थी इस रोड पे, जो मेरे अपने दोस्त वगैरह है या जानने वाले कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी जानने वाले, उन लोगों के कमेंट्स आना या पैगामात आना शुरू हो जाते हैं कि आप मुल्तान में मेरे पास रुकिएगा, कोयटा में आप मेरे पास रुकिएगा। तो इस तरह से ऑलमोस्ट जो है वो स्टे का पहले ही बंदोबस्त होता है। बहुत कम होता है कि बंदोबस्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे नहीं भी बंदोबस्त होता तो हमारे पास और भी यानी कि अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि हम किसी भी मस्जिद में भी स्टे किया जा सकता है। डेफिनेटली मुसाफिर तो कोई भी हो तो वो मस्जिद में भी स्टे कर सकता है। उसके अलावा नहीं तो फिर कोई होटल वगैरह जो कि खाने वाला होटल होता है वहाँ पर भी 4 पैसा मौजूद होती है, वहाँ पर भी फिर आपको स्टे। अच्छा उस्मान बताइएगा कि आपने रूट क्या डिसाइड किया है, किन शहरों से गुजरते हुए आप जाएंगे, किन मुल्कों से गुजरते हुए आप जाएंगे? और खास तौर पर मुल्कों की जो एंट्री है वीजाज, उसका भी सारा इंतजाम हो चुका है? अच्छा, पाकिस्तान से ओकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो, कोयटा, लोरालाई बलोचिस्तान का है। और फिर जो आगे से ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। बाकी जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो ये जो पैदल सफर के वीजास का इश्यूज है ये है फॉरेन मिनिस्ट्री ने देखना है। तो मैंने इस पर सर्च की थी, पता ही नहीं चलता था। पहले मैं पिछले पे काम कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में ये वीजा जो है ये देखेगा कौन, लगाएगा कौन। इसमें काफी सर्च करने के बाद और लोगों से मिलने जुलने के बाद जाके पता चला कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। और मैं पिछले साल से फिर ट्वीट्स वगैरह करता रहा। बहरहाल वो फिर सुनी गई और बिलावल साहब से मुलाकात भी हुई। तो अब ये है कि अभी वीजा मेरे आई नहीं है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो मेरे वीजा के इश्यूज देख रही है। उन्होंने आगे एम्बेसीज को भी लेटर लिखे हुए हैं। और अभी चूंकि मुझे पाकिस्तान के अंदर ही 1.5 से 2 माह लग जाने हैं, तो इंशाल्लाह वो ईरान पहुंचने से पहले वीजा। वेरी नाइस, वेरी नाइस उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके लिए ढेरों दुआएं और अल्लाह पाक आपका ये सफर, मुबारक सफर जो है मजीद आसान करे और आप पहुंचे इंशाल्लाह।